हाय फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मौर्य आप लोगों का द्रोणाचार्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने फलन और संबंध को पढ़ना शुरू किया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 1.2 का चैप्टर पूरा ख़त्म किया, पूरा सोल्यूशन देखा। अब आगे जो आगे आ रहा है उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो उसमें आगे जो है ना, उसमें आगे दिया गया है कि फलनों का संयोजन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा समझने वाली भी चीज़ है। फलनों का संयोजन, थोड़ा सा इसको हम लोग, अगर संयोजन का मतलब होता है जोड़, और फलन समझते ही हैं। फलन को अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो क्या कहते हैं? मशीन। यानी फलनों का संयोजन का मतलब है मशीनों का जोड़। किसका? मशीनों का जोड़। यानी दो मशीनों को कैसे आपस में ऐड करते हैं, यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई परिभाषा दी जाए आपको, जैसे एक दे दी जाए एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, और एक फलन ये है ए से किस पर जाता है? बी पर। और एक फलन अगर हम ले लें जी सच दैट बी टू सी, ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इन दोनों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और जोड़ के हम इसको लिखेंगे क्या? गॉफ। क्या लिखेंगे? ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। और आप पूछेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा जो होगी वो ए से कहाँ तक की होगी? सी तक की। ये चीज़ अगर समझ में आती है तो हम लोग फलनों को जोड़ सकते हैं। यानी दो फलनों को जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए ध्यान से, इधर इसका बेसिक समझिए कि एफ जो फंक्शन है वो डोमेन में क्या ले रहा है? ए, और आउट क्या कर रहा है? बी, ठीक है। यह आउट कर रहा है बी, और जी क्या कर रहा है? इसी बी को अपना क्या बना रहा है? डोमेन बना रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। और फिर आगे सी आउट कर रहा है। यानी हम ये देख सकते हैं, अगर दो फलनों को जोड़ना है तो इसके लिए आवश्यक है कि इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो इसका डोमेन होगा। तभी दो फलनों को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। बिना ऐसे रहे हम जोड़ नहीं सकते। और जोड़ेंगे जब हम, तो जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे गाफ। अब तरीका क्या है देख लेते हैं हम। ये है हमारा यक्स। तो यक्स जब चलता है किसी फंक्शन के अंतर्गत तो हमें क्या बनाता है? एफ ऑफ यक्स बनाता है ना। और तो इसको ऐसे ऐड हुआ, मतलब यक्स ने जो भी कुछ लिया उसको क्या, किस में परिवर्तित किया? एफ ऑफ यक्स में। अब ये क्या कर देगा कि एक जी के अंतर्गत जुटा, ये किसके अंतर्गत जुटा था? एफ के अंतर्गत। अब जी के अंतर्गत जुट के ये क्या बनाएगा? जी ऑफ एफ एक्स। ध्यान से देखने वाली बात यही है। और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? गॉफ। क्या कहते हैं? जी ऑफ एफ एक्स। मतलब इसका जो आपने डोमेन इसको एक्स दिया, तो ये इसने रेंज के रूप में एफ एक्स का निर्धारण किया। और इसने क्या किया? इसको एज ए डोमेन लिया, और डोमेन लेकर के इसने क्या कर दिया? जी ऑफ एफ एक्स बना दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फलन 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और 1 के साथ साथ आंटू भी होना चाहिए। क्यों आंटू होना चाहिए? इसके लिए ध्यान से देखें कि अगर ये 1 है तो 1 है और आंटू है, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें जो भी वैल्यू प्राप्त होगी, जो भी वैल्यू क्या करेगा? प्राप्त करेगा ये फंक्शन। ध्यान से देखने वाली बात है। तो उसी को तो ये डोमेन के रूप में यूज करेगा। तो अगर ये इस टोटल को नहीं उठाया तो ये फंक्शन के कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। ये जो जी फंक्शन है हमारा, ये इसको क्या करना होगा? इसमें जो वैल्यूज है सबको क्या करना होगा? एब्जॉर्ब करवाना होगा। क्योंकि फंक्शन की परिभाषा क्या है कि डोमेन में कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि हमें ये कहना पड़ेगा
कि जो इसका जो डोमेन होगा इसके टोटल रेंज के बराबर होगा। इसका जो डोमेन होगा इसके टोटल रेंज के बराबर होगा। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग थोड़ा सा इसको अगर व्यवहारिक रूप में देखना चाहें, ये देखने का यही तरीका है। यक्स एफ लेगा, यह फंक्शन यक्स को लेके क्या बनाएगा, एफ ऑफ यक्स, और ये जो जी फंक्शन है एफ ऑफ यक्स को लेके बनाएगा जी ऑफ एफ यक्स, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, गॉफ ऑफ यक्स, ठीक है। ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, अपने लाइफ में जोड़ के देखते हैं कि लाइफ में इसका क्या है मैटर, ठीक। तो हमने क्या बताया, गॉफ, यानी गॉफ जब भी आपको निकालना रहे तो इसका ये मतलब आप तुरंत समझ लें कि क्या होगा, जी ऑफ क्या एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। और भूलने के लिए ना है, अगर भूलना नहीं चाहते हैं तो क्या है, देखो जी गॉफ, पहले जी आ रहा है फिर एफ आ रहा है ना, तो जी पहले रखो फिर लास्ट में एफ एक्स रख दो। अगर इसी प्रकार आपको फॉग की बात करनी है तो आप क्या रखेंगे, पहले एफ रखेंगे और अंदर क्या रखेंगे, जी एफ एक्स रखेंगे। तो याद करने में भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, यहीं से ट्रिक बन जाएगा कि फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स और गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो इस तरीके से याद हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ और समझना, इसका लाइफ से कनेक्शन जोड़ के देखते हैं क्या है। देखिए एक बहुत ही अच्छा समय उदाहरण यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए कि यह एक मशीन है और ये धान कूटने वाली मशीन है, ठीक है। कौन सी मशीन है, धान कूटने वाली, ठीक है। आप देखते हैं कि एक तरफ से ये क्या निकालता है, चावल, क्या निकालता है, चावल, यहाँ से चावल निकालता है और यहाँ से क्या निकाल देता है, भूसी। तो आप कहेंगे अरे ये तो फंक्शन के मतलब कैटेगरी से ही बाहर हो गया, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि एक जो एंट्री होती है इस पर एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने डाला धान और इसने क्या दे दिया, चावल, और फिर क्या दे दिया, भूसी। तो आप कहेंगे ये तो फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो गया, क्योंकि इसने दो वैल्यूज को मतलब निकाल। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फलनों का संयोजन है। क्या है, फलनों का संयोजन है। मतलब इसमें एक मशीन नहीं है, कई मशीनों का क्या है, मेल है, जोड़ है। तो कैसे होता है, ये अपने मतलब अपने मूल सिद्धांत को भी कायम रखता है और ये फलन के अंतर्गत भी रहता है। कैसे हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें क्या करता है ना, जो पहली मशीन होती है, जब धान डाला जाता है इसमें धान, तो पहली जो मशीन होती है, इस थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ऐसे, तो पहली मशीन होती है तो ये क्या करता है ना कि इसका ये जो डोमेन है धान और इसका जो रेंज है वो क्या है, चावल प्लस भूसी। क्या, चावल प्लस भूसी। मतलब ये अगर देखा जाए पहले स्टेप में एक मशीन काम ना करे केवल, तो हम देखेंगे क्या, चावल और भूसी एक ही में मिक्स मतलब मिला रहेगा। मतलब यहाँ से धान डाला गया और उसने क्या कर दिया, उसमें से भूसी और को अलग कर दिया, तो चावल और क्या, भूसी, ये दोनों चीज़ें इसी में मिली हुई दिखेंगी, एकदम एक ही में मिक्स। तो अब तो यहाँ तो सही है कि हमने डोमेन को दिया धान और प्राप्त किया चावल प्लस भूसी, अलग अलग नहीं, एक ही में मिक्स। अब दूसरी मशीन यहाँ सेट है। अब दूसरी मशीन क्या करेगी, इसको बनाएगी अपना डोमेन, और डोमेन बनाएगी तो ये इसका क्या मतलब है ना, ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन है इसका काम है कि ये जब भी चावल और प्लस भूसी लेगी तो भूसी आउट करेगी। क्या करेगी, तो भूसी आउट करेगी, तो भूसी यहाँ से आउट कर देगी और चावल को छोड़ देगी, काम खत्म। और जब चावल छोड़ देगी तो हमारा जो होगा कि चावल यहाँ से छोड़ देगी, और जब चावल छोड़ देगी तो यही चावल हमको मिल जाएगा। इस तरीके से मशीनों का जो संयोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फलनों का संयोजन के रूप में भी लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख पाए, हम देख पाए। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली मतलब कैसे कैलकुलेशन में यूज करते हैं हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोगों को क्या है कि यदि एफ A से B तक चलता है और जी B से C तक चलता है, मतलब इसका रेंज, इसका क्या हुआ, डोमेन हुआ, तो हम इसको जोड़ सकते हैं और इसको क्या लिखेंगे, गॉफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गॉफ ऑफ यक्स। समझ में आ गया। इतना ही अगर बेसिक हम समझ पा रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये अच्छा। एक चीज़ और है, कुछ इसमें सूत्र भी है। अगर
गाफ अगर 1 1 ऑन 2 है, अगर गाफ दिया गया, लास्ट में कर दिया गाफ 1 1 है, तो निश्चित रूप से जी ऑफ एक्स भी 1 1 ऑन 2 होगा और एफ ऑफ एक्स भी 1 1 ऑन 2 होगा। मतलब अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो फिर ये भी, इसमें दो संयोजन हैं, जो दो फलन हैं वो भी 1 1 और 1 2 ही होंगे, ऐसा इसमें दिया गया है। ठीक है, और ऐसा हमको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस पे करेंगे सवाल, मुख्य रूप से इस पे क्या करेंगे, सवाल। ये है हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब सवाल करना है। तो आज बहुत ज़्यादा नहीं समझेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा आज नहीं समझने वाले हैं। आज हम लोग थोड़ा सा पार्ट करेंगे बस, क्योंकि आज डिफिनीशन का समय कर रहा है ना। एक उदाहरण ही उठा लेते हैं। कर रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर, देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स बराबर, अच्छा एक थोड़ा सरल सवाल उठाते हैं। सरल सवाल क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3, क्या 2x + 3, और जी ऑफ एक्स बराबर दे दिया x + 1 अपान x - 1, x + 1 अपान x - 1, ये दो दे दिया है। अब कह रहा है कि आप निकालो ना, आप निकालो फॉग, क्या निकाल के हमको बताओ, फॉग ऑफ एक्स, एक पहला सवाल। और दूसरा सवाल क्या कर रहा है, गाफ ऑफ, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको निकालना है, गाफ ऑफ एक्स। कैसे सॉल्व होगा ये सवाल, अब ध्यान से देखो। हमको क्या करना है, फॉग, देखो फॉग, फॉग का डिफिनीशन, एफ ऑफ एक्स का मतलब डिफिनीशन क्या होगा, ऐसे होगा ना डिफिनीशन कि एफ ऑफ क्या, और किस पर होगा, ऑन द एक्स, ऑन द एक्स। अब देखो यहाँ समझोगे तब समझ में आएगा। करा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब इसी को हमको देखना होगा। हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर क्या, 2x + 3, सही है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या, 2x + 3। अब जब 2x + 3 हम देख रहे हैं, इस जो ये फंक्शन है क्या कर रहा है, इसका काम क्या है। जब इसको आप x दे रहे हो तो ये क्या कर रहा है कि उस x में पहले 2 का कर रहा है गुणा। देखो ध्यान से, यहाँ जो x ले रहा है उसमें कितने का गुणा कर रहा है, 2 का, और फिर जब 2 का गुणा कर दे रहे हैं तो जितना आ रहा है उसमें कितना ऐड कर रहा है, 3। यही इसका काम है। यही काम है कि जब आप इसको x दे रहे हैं तो उस x में ये क्या कर रहा है, 2 का गुणा, और उसके बाद उसमें ऐड कर दे रहा है कितना, 3। कितना ऐड कर दे रहा है, 3। यही काम ही हमेशा करेगा। अगर आप इसको t देंगे तो ये क्या करेगा, t में करेगा 2 का गुणा और उसमें ऐड करेगा 3। यानी किसी भी मशीन या किसी भी फंक्शन का जो वर्क होता है वही वर्क करता है। जैसे आप डालते हैं वो आटा चक्की में गेहूँ, तो उसको क्रश कर देता है, क्या ग्राइंड कर देता है, पीस देता है। तो आप अगर उसमें चावल भी डालोगे ना, x को मान लो क्या, गेहूँ, और हमने टी जो ऑप्शन दिया था उसको मान लो क्या, चावल। चावल भी डालोगे ना तो वही काम करेगा, वो उसको क्या करेगा, क्रश कर देगा, ग्राइंड कर देगा, पीस देगा। तो जैसे ही इसने x को लिया तो इसने क्या किया अपना, देखो फंक्शन के मूल सिद्धांत को यही समझना है कि फंक्शन का वर्क क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। वर्क ये कर रहा है कि जो दिया उसमें किया 2 का गुणा और फिर उसमें कितना जोड़ दिया, 3। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है यही काम अगर इसका है तो ठीक है, एफ ऑफ इसको दे दो क्या, जी एक्स, क्या दे दो, जी ऑफ एक्स दे दो। यही ना है एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। यही तो हमको ये निकालने का मतलब ये निकालना। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो क्या करेगा ना, एफ जो जिसका काम है वही करेगा, काम अपना नहीं छोड़ेगा ये। तो ये क्या करेगा, जी एक्स में करेगा पहले 2 का और फिर उसमें कितना जोड़ देगा, 3। बस इतना ही तो काम है। तो देखो जी ऑफ एक्स यहाँ से देख लो क्या है, तो इसी x + 1 में, x + 1 नहीं पूरे, ये पूरा ना जी ऑफ एक्स है, इसमें कितने से गुणा कर लो, 2 से। और जो इसका काम है वो तो अपना काम भूलेगा नहीं, बस हो गया काम खत्म। इसी को सॉल्व कर दो। अब एफ ऑफ जी एक्स ना लिख के हम फॉग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, फॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2x + 1, तो सॉरी 2x + 2, 2x + 2 अपान x - 1 + 3।
अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तभी तो सॉल्व होगा। तो 2x + 2 और प्लस 3x माइनस 3 और पूरे के अपान में क्या आएगा x - 1। अब 2x और 3x कितना 5x, 2 में से 3 घटेगा अपान x - 1। बोलो आ गया कि नहीं। भाग f(g(x) निकल गया, f(g(x) निकल गया। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, कैलकुलेशन सीखना बहुत ही अनिवार्य है। कैलकुलेशन जितना अच्छा करेंगे मैथ उतना ही अच्छे आएगी। हाई समझ में आया कि नहीं कैसे ये सब हुआ है। ये मैथ का बेसिक रूल है, ये तो शुरू से ही पढ़ते आते हैं। ये काम इंटर में आके बताने की जरूरत नहीं होती है, वो इंटर में अपने से करते हैं। हाँ, अब रहा भाग x हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, सेकेंड में हमें गॉफ निकालना है। थोड़ा सा गॉफ को देखो, गॉफ ऑफ x क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब होगा ना g(f(x)। यही चीज समझ लिया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कर रहा है, जी फंक्शन को देखो, जी फंक्शन का क्या इसका स्टैंडर्ड क्या है, ये क्या कर रहा है, इसका वर्क क्या है, वर्क समझना है। कह रहा है जब आप इसको x दोगे ना तो वो पहले x में 1 जोड़ेगा और फिर x में से 1 को क्या करेगा, घटाएगा और x + 1 में x - 1 से दे देगा भाग। यही तो उसका काम है। तो ठीक है, अगर x देंगे तो वही काम करेगा, t देंगे तो भी वही काम करेगा। तो हमको यहाँ ना x देना है ना t देना है, हमें देना क्या है, f(x) देना है। f(x) को देख लो कहाँ है f(x), यही है बस। अभी इसी पे वर्क करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे बराबर g(f(x) देखेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि हमने f(x) ही दे दिया डायरेक्ट इसको उठा के। तो इसका काम क्या है, पहले उसमें एक जोड़ेगा, देखो जोड़ रहा एक। तो पूरा f(x) क्या है, देखो यहाँ पे f(x) कहाँ है, यही है। तो 2x + 3 में क्या करेगा, एक जोड़ेगा। तो एक जोड़ लिया और फिर बटा कर लो। 2x + 3 में क्या कर लेना है, एक घटा लेना है। अब सॉल्व कर दो इसी को। तो 2x + 4 और 2x + 2, दो ऊपर से कॉमन तो x + 1 आ गया। बोलो भाग और गाफ निकालना आ गया। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक सवाल और उदाहरण के लिए लेते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली को नहीं टच करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली टच करने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देख लेते हैं उसको क्या कह रहा है। कि सवाल है कि यदि f(x) बराबर 3x + 4 अपान 5x - 7, f(x) बराबर 3x + 4 अपान क्या, 3x + 4 अपान 5x - 7 और फिर क्या, और इसकी परिभाषा दे दिया। इसकी परिभाषा क्या दे दिया, f सच दैट r में से निकाल लिया है कितना, 7/5 निकाल लिया है और इसको भेज रहा है कहाँ पे, r में ही भेज रहा है। बट r से कितना निकाल लिया है, 3/5 निकाल लिया है। समझ में आया ना। हाँ। अब क्या कर रहा है, g(f(x) भी दे रहा है। g(f(x) दे के कर रहा है 7x + 4 अपान में क्या 5x - 3 और ये क्या कर रहा है, f सच दैट r में से निकाल रहा है 3/5 और ये भेज रहा है कहाँ, r पर, और r से निकाल रहा है 7/5। ठीक है, प्रदत्त है तो सिद्ध कीजिए कि फॉग IA इक्वल टू गॉफ IB। अब IA और IB आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। IA और IB का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, याद है, कक्षा 11 में पढ़ाया गया। हाँ,
आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, वो ऐसे ही तो था, ऐसे ही 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे ही था ना। x बराबर y क्या होता है, यही तो आइडेंटिटी, एफ ऑफ एक्स बराबर x, यही तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जाके देखना, x बराबर y कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर x का क्या मतलब है, x डालो x पाओ, ठीक है। 5 डालोगे तो 5 मिलेगा, तो हो जाएगा ना 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे एक लाइन बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन। तो हम कह रहे हैं कि इसको हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि कह रहा है भाग निकालो और उसको चेक करो कितना आ रहा है, गाफ निकालो उसको चेक करो कितना आ रहा है, क्या दोनों बराबर है। चलो चेक करते हैं, पहले निकालते हैं भाग। क्या निकालते हैं, भाग। भाग का क्या मतलब है, एफ ऑफ, तो अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ जी एक्स, पहले एफ लिखा है ना, एफ वाले फंक्शन को देखो, एफ वाला फंक्शन यहाँ है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब हम आप इसको यक्स देंगे तो वो क्या करेगा, पहले यक्स में करेगा 3 का, फिर उसमें जोड़ेगा 4, फिर क्या करेगा 5 से करेगा गुणा, उसमें से कितना घटाएगा 7, और जो पहले किया था उसी में नीचे दूसरे वाले से भाग दे देगा। यही तो इस फंक्शन का काम है। चलो ठीक है, जो काम है उससे उसको करवाओ, दूसरा काम तो करेगा नहीं। तो क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स देख लो, अभी हमको जी एक्स देना है, जी एक्स यही है, इसका कोई रोल नहीं है, केवल एक्स का स्थान, एक्स के स्थान पे ये रिप्लेस हो जाएगा, जाके क्या हो जाएगा, रिप्लेस। तो चलो उसका काम उसको देते हैं। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, क्या कर रहा है देखो, 3 से गुणा करना है, किस में, इसी में है ना। और इसमें कितना ऐड कर दो, 4, 5, फिर वही चीज़, यही चीज़ 7x + 4 अपान 5x - 3 -1 -7 ना, कितना आ रहा है, -7, 7 घटा रहा है ना, बस हो गया काम। जानते इसका क्या मतलब है, देखो मतलब ये है, आपने किसी को दवा खाने के लिए दिया, तो वो बच्चा छोटा था, वो समझ नहीं पाया, दवा खाने का मतलब वो पूरा पैकेट ही खा गया, पैकेट को ही एकदम मुंह में डाल लिया। क्या मतलब है, ये पैकेट ही तो है, पूरा उस इंटर कर लिया। दवा को खाने का मतलब है पहले खोलो, उसमें टिकिया निकालो, खाओ। अब ये क्या करा, बच्चा छोटा है, उसको समझना है खाना ही है तो खा लेते हैं, अपना खाने का क्या मतलब है, अपना काटा और उसके बाद खा करके पूरा उसी में खा लिया। तो वही यही बात यहाँ पर हो रही है, इसी को समझना है। अब इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कितना आता है देख लेते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब हम फाग ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, फाग ऑफ एक्स। अब देखो इसको सरल करोगे तो कैसे सरल होगा, 3 सते एक्स प्लस कितना 12 और प्लस 4 × 20 एक्स, ये कई बार में कर देते हैं, ठीक है ना, -12 अपान में क्या आएगा 5x माइनस, और हम चाहें तो हम देखें 5x - 3, 5x - 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि लिखने से अच्छा है, बोर्ड छोटा है तो हम लोग यही काम करते हैं। तो क्या करते हैं, 5 7 जा 35, 5 7 जा x और प्लस 5 4 जा 20। अब एलसीएम लेना जरूरी है, क्या कर लेना जरूरी है, एलसीएम। तो लो, तो देखोगे -7 में +5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, -35x, बोलो सही है। और माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो प्लस, और प्लस कितना आ जाएगा 21, और नीचे वाला कट के ख़त्म हो गया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो 12 ख़त्म हुआ और यहाँ पे 35 ख़त्म हो गया, 35x ख़त्म हो गया। अभी मिला क्या हमको, 21x और 20x, कितना हुआ 41x, और नीचे क्या मिला 41 से 41 ख़त्म, क्या बचा है x। अभी हमने क्या बताया आपको, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर x। देखो क्या मिल रहा है हमको, आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन।
ठीक है। अब यही काम हम लोग करेंगे क्या, किसके साथ, किसके साथ, ये तो फाग था, गॉफ के साथ, किसके साथ, गॉफ के साथ। आइए बोर्ड छोटा है तो मिटा देते हैं। अब गॉफ के साथ यही काम करना है। इसका क्या मतलब होगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स देखो क्या होगा, जी फंक्शन को देखो, ये इसका क्या रूल रेगुलेशन है। ये कह रहा है ठीक है भाई, हमको जब एक्स दोगे आप तो हम उसमें करेंगे पहले 7 से गुणा, प्लस उसमें कितना ऐड कर देंगे 4, और उसके बाद क्या करेंगे फिर 5 से गुणा कर देंगे और उसमें से 3 घटा के और दोनों को भाग दे देंगे, बस बात खत्म। इतना ही तो करना है। चलो यही काम हम कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी ना इसको क्या पूरा पैकेट खिला दो, इसको क्या करो, ये जो पैकेट है, किसका पैकेट, एफ ऑफ एक्स का, इसको पूरा खिलाओ। तो खिला दो इसको, 3x+4 अपान क्या 5x-7, और अब इसका जो वर्क है वो अपना काम तो भूलेगा नहीं, है ना, और 5, और फिर x के स्थान पे यही चीज़ फिर से इंटर हो जाएगी, 4/5x-7 -3। अब सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, वही काम फिर 7 तरीके 21, x प्लस 28, एलसीएम लेना जरूरी है। तो कितना होगा 20x ना, 20x -28, ठीक, सही किया ना, गलत तो नहीं किया। अब क्या, अब 5 3 जा प्लस 5 4 जा 20, एलसीएम लेना जरूरी है, -15x और प्लस कितना 20, और नीचे वाला तो कट चुका है, हम सभी लोग जानते हैं। अभी देखो 28 से 28 गया, ठीक है, 15x से 15x गया। आगे देखते हैं क्या होता है, 21 और 20 कितना x, और अपान में क्या आ गया, यही तो कह रहा था वो, फाग बराबर गॉफ बराबर आई, ये क्या है, आई ही तो है, क्या है। तो इस तरीके से इसने प्रूफ करने के लिए कहा आपसे कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा एक चीज़ और तुम लोगों को दिखाते हैं, इस सवाल का जो है बेसिक में जाते हैं, आज जब यही करना है, क्वेश्चन कल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ देखो, कह रहा है एफ ऑफ एक्स 3x+4/5x-7। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि आर मतलब क्या, आर मतलब क्या, पूरी संख्या रेखा। कह रहा है ना कि इसका जो डोमेन होगा आर होगा, क्या होगा, आर, पूरा आर होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा 7/5 नहीं। फिर कह रहा है इसका जो रेंज होगा ना उसमें सब कुछ होगा, बट कितना नहीं होगा। तो ऐसा वो क्यों बोल रहा है, आखिर उसका कुछ बोलने का मकसद होगा ना, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। करे कि ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा कुछ लेगा कि कितना नहीं लेगा 7/5। थोड़ा 7/5 इसको दे के तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या तरीका हो रहा है, आखिर उसने क्यों लिखा, ठीक है। तो देखो मैं इसको 7/5 दे रहा हूँ, तो 7/5 दे रहा हूँ तो 3 × 7/5 होगा, और बटे फिर क्या होगा 3 × 7/5 -7, ठीक है। अच्छा 5 है, चलो 5 है। तो अब देखो ऊपर का छोड़ दो, ऊपर का जो भी हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व कर लो, 7 तरीके बटे 5 प्लस कितना 4। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लो, वैसे चाहिए नहीं क्योंकि हमारा काम उतना ही हो जाएगा। 7 तरीके 21 बटे 5, 5 चौक को 20, 41/5 कितना, हाई कितना हो गया 7 5 या 5 से 5 कट जाए, ये भी तो ठीक है। और 7 में 7 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, क्या हो गया, ये किसके कैटेगरी से बाहर हो गया, आहार के कैटेगरी से बाहर हो गया। क्यों आहार के कैटेगरी से बाहर हो गया, क्योंकि
जब भी किसी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, और जब डिफाइन नहीं होगा तो बोलो क्या वो आर के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसने पहले ही कह दिया कि आपको 7/5 नहीं रखना है। बात समझ में आई? यही काम यहाँ है। थोड़ा सा अब इसको हम लोग विस्तार में नहीं देखेंगे, हल्का सा देख लेते हैं। 3/5 कर रहा है, सब कुछ दो इसको, बट 3/5 मत देना। क्यों? 3/5 यहाँ रखोगे तो 5 से 5 कट, 3 में से 3 घटेगा 0, और 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसमें आप 0 से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, और जब नॉट डिफाइंड होगा तो वो आर के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था पहले से ही। अब बोलो समझ में आया सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो ठीक है, आज कल से चैप्टर शुरू करेंगे। आज व्याख्या थी फंक्शन के, मतलब फलनों का जो जोड़ और संयोजन होता है उसकी व्याख्या थी। कल से हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप हमसे जो आपका चैट है उसमें पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमको समझ नहीं आई। सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।